तो देखो यार, वन पीस का जो नया एपिसोड आ रहा है बहुत ही अच्छा है यार। मुझे एनिमेशन बिल्कुल ही पसंद आया। आपको पसंद आया नहीं पता नहीं। और हमें इसी के साथ एक और चीज़ भी पता चलता है, अगर आपने ध्यान से इसमें नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा, जहाँ पर हमारा लूफी है वो जो गियर 5 से अपने वापस मतलब वो अपने जो गम गम फ्रूट का अवेकन है वो करे बिना जब वो अटैक करता है हमारे 5 गोरोसाई पे, उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो हमारा लूफी का गियर 4 है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। उसको उसको गॉड बनना ही पड़ेगा, निका सन गॉड। इसके बाद ही वो उनके अगेंस्ट फाइट कर पाएगा और सबको हरा सकता है, उतना ताकत है। तो हमारा मंकी डी लूफी को कुछ हिलाया भी जाता है, जो कि वो जो जायंट्स है वो देते, जो एल्बफ का फूड है उसको देते, हमारा लूफी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और इसी के बाद आप देख ही सकते हैं कि हमारा लूफी कितना स्ट्रांग है। और अगले एपिसोड आना है और नेक्स्ट संडे के लिए तो मेरा भी वेट नहीं होता भाई। एनिमेशन बहुत अच्छा दिया वन पीस वालों ने। मुझे यकीन था भाई ये लोग देंगे, क्योंकि इतनी देर तक तो इन्होंने ख़राब कर दिया था। अब जो नया हमारे डायरेक्टर आए हुए हैं वो अच्छे से डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, बहुत अच्छी बात है वन पीस को। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारा ओडा सेंसेई है वो हमें कुछ हिंट दे रहे हैं। जो रॉकस्टी ज़बेक है उसने इतना कुछ कर लिया, अब आखिर में जो हमारा रॉकस्टी ज़बेक है कहीं ये ना कह दे कि अरे ग्रैप और रॉक जी जो हमारा रॉक है जो हमारा ग्रैप सन है उसने गोरोसाई को मारा था। मतलब भाई बंदा इतना क्रेजी है कि अपने अपोनेंट के टीम को मार रहा है। मतलब क्यों बने हो ये ग्रैप्स का आखिर क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आता। चलो यार ग्रैप्स को छोड़ो, हम बात करते हैं हमारे ज़बेक के बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत थ्योरी चल रहा है कि जो हमारा ज़बेक है, जो डेविडी है डेविडी ज़बेक कोई और नहीं हमारा ब्रूक है। सिमिलैरिटी तो है लेकिन कह भी नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार। मतलब अब देखो यार, ये बस एक थ्योरी है, इसमें मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं सकता। मैं भी अपनी थ्योरी प्रूव नहीं कर सकता, मेरी नहीं है, किसी और की थ्योरी जो इंस्टाग्राम रील्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। मेरी कोई खुद की थ्योरी भी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। अब कौन जाने ओडा सेंसेई ने क्या बना के रखा, क्या कांड करने वाला है आगे जाके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे लूफी की क्रू में जो है, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई वो सच में होगा, क्योंकि अगर वो ब्लैक बेल्ट से कभी मिलता ब्रूक जो है वो ब्लैक बेल्ट से मिलता तो अपने ही बच्चे को, मतलब क्या भाई तुम ही बोलो, सोच के देखो यार। लेकिन ऐसा होना बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा यार। साथ ही जो हमारे बिग मॉम है उसके साथ जो फाइट, वो इन सब का प्लॉट ट्विस्ट बहुत बढ़िया और मज़ेदार हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये सब नहीं होने वाला। डेविडी कोई और है, हमारा ब्रूक है नहीं, वो हो ही नहीं सकता। चलो उस बात को छोड़ो, लेकिन हमारा जो डेविडी ज़बेक है आखिर इसको वो हारता कैसे, ये देखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि कैसे वो हारता है, किसके वजह से वो हारता है। अब अंत में वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके बोलेगा रॉजर निकल जाए यहाँ से, शैकी को सबको निकाल के। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, कौन जाने। और ऐसे भी हमारा रॉकस्टी ज़बेक अकेला है और इसी के साथ हमारे काइडो साहब और जो हमारे वाइट बियर्ड भी है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वाइट बियर्ड और जो हमारा काइडो सान है वो दिख पाने वाले ज़्यादा देर तक। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि शेंक्स ने उस वक्त हमारे काइडो को रोका क्यों आखिर। मतलब अगर वो काइडो आ जाता मरीन फोर्ड में और वो देखो यार, शेंक्स के पास 5 मिनट आगे की फ्यूचर देखने की शक्ति है, समझ लेता हूँ। अगर वो है भी तो मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर शेंक्स ने ऐसा क्या देख लिया फ्यूचर में, जहाँ पे हमारा जो शेंक्स है, क्या उसने एस को बचाते हुए देख लिया। ऐसा ही देखा होगा तभी तो जाके काइडो को रोका है उसने। काइडो आ जाता तो वो पक्का वाइट बियर्ड की मदद कर देता और मरीन फोर्ड आर्क में कुछ और ही आर्क चल जाता तो बहुत बढ़िया होता। लेकिन मुझे लगता नहीं कि लूफी एम्पायर बन पाता, वो अपने वे में रहता और एस भी बच जाता शायद। पता नहीं शेंक्स ने बीच में अपनी जो डंडा है वो क्यों घुसाया, कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा। और इसी के साथ हमें ये भी नहीं पता, बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट आ रहे हैं वन पीस में, इतने प्लॉट ट्विस्ट जो अभी तक सॉल्व भी नहीं हुए। छोड़ो यार, हमारे साथ ये ओडा सेंसेई और भी ज़्यादा प्लॉट ट्विस्ट बना रहे हैं, जिसको खोल रहे हैं उसको और खुदाई कर रहे हैं। अब ज़बेक की जो मौत है उसको भी हिस्ट्री बना के छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलो जो भी हो, बस हमें अब जो पास्ट की जो फाइट सीन्स ये सब हमें एनिमेट होते हुए देखना है, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। और जल्दी एल्बफ आर्क में एंट्री लेने वाला है हमारा लूफी का जो एनिमेशन सीन है वो भी, और उसी के लिए भी देरी नहीं होनी चाहिए, जल्दी होना चाहिए। और इसके लिए इंतज़ार नहीं होता, अब भी इंतज़ार नहीं होता, मैं यकीन करता हूँ यार। देखो यार एल्बफ में जो चलने वाला है, जो होने वाला है, और हमें लोकी को कैसे एनिमेशन में देखेंगे, ये सब देखने में ना मज़ा आ जाएगा एनिमेशन में। और मांगा भी अलग ही पीक लेवल में जा रहा है, रॉकस्टी ज़बेक को भी एनिमेट होते हुए देखना है जल्द से जल्द। इससे तो ज़्यादा कुछ और हो ही नहीं सकता ना गाइस। एक्साइटमेंट, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, कब होएगा एनिमेशन। और जल्दी लंबे ब्रेक में जो आया था ये वर्थ इट था। ये जो छोटे छोटे ब्रेक है ना वन पीस के, वो बहुत ज़्यादा वर्थ इट रहते हैं। जो लंबे ब्रेक में जाते हैं ना, एनिमेशन की घंटा इंप्रूवेशन नहीं होती, पता नहीं क्या भी शो कराते हैं क्या, जो एनिमेशन का स्किल निकल जाता है। समझता हूँ बहुत सारे लोग कर रहे हैं एनिमेशन वगैरह वगैरह, फिर भी वन पीस के पास बहुत बजट है भाई। बजट डालो, हम लोग इसीलिए वन पीस देखते हैं, तो आप बजट डाल के अच्छा एनिमेशन लेकर आओ, यही मैं बोलूँगा भाई। और इसी के साथ
बढ़िया रहा मांगा चैप्टर। देखते हैं अगला मांगा चैप्टर में क्या होगा। हाँ ये हाइएटस में था, मैं भूल गया था। जो ओरा सेंसेई उनकी थोड़ी तबीयत खराब होगी तो मांगा थोड़ा पॉज में है, तो देखते हैं क्या होगा। मैं बहुत सारे स्पॉयलर्स निकल के आ रहे हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा बेचाब हूँ कि क्या आने वाला है, क्या होने वाला है हमारे रॉक डी ज़बेक के लिए। बहुत सारे लोग थियरी बना रहे हैं हमारा ब्रोकी रॉक डी डेविड इज बैक है, कौन जाने। चलो देखे मजे कर रहे गाइस। और मुझे नहीं पता कि हमारा जो ये ब्लैक बियर्ड है इसने अपने नाम से रॉक्स क्यों हटा दिया। डेविड ई ब्लैक बियर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो डेविड ई नहीं तो रॉक डी ब्लैक बियर्ड। पता नहीं क्यों इसने अपने नामों से अपने बाप का निशान हटा दिया। कहीं इसको टारगेट बनाया जाएगा, कुछ ऐसा वैसा नहीं पता। इसकी थियरी, इसकी हिस्ट्री भी निकाला जाएगा। और ऐसे भी हमारा जो रॉक डी ज़बेक है वो हमारा ब्लैक बियर्ड को ऐसे तो नहीं देखना चाहेगा। सच में बोल रहा हूँ यार, तुम ही सोच के देखो इस बंदे को ऐसी हालत में कैसे देखेगा। लाइक उसने बचा तो लिया अपने फैमिली को, नहीं पता कि पूरी तरह से बचा पाए या नहीं, क्योंकि इस ब्लैक बियर्ड में जो हेट्रेड पैदा हुआ है ना, इसका कारण तो कुछ हो ही सकता है। वो एक कारण है, लेकिन इसके साथ एक और कारण भी है। मैं पक्की तरह से बोल सकता हूँ इतना बड़ा रिवेंज जो इसके साथ था, मतलब हमारे इमू समा को भी नहीं छोड़ने वाला। हमारा नहीं, किसी और का बोलूँगा, क्योंकि इमू समा को तो मतलब जो हमारा ब्लैक बियर्ड है वो सबकी टिकट कटवा रहा है। जो अपने बाप के साथ था, मेरा मतलब रॉजर ने उसके गेस्ट के रॉजर के बेटे के टिकट लगा दिया, और ऐसे बहुत सारे लोगों का टिकट काट रहा है। पता नहीं कैसे काटने वाला है, देखते हैं। ब्लैक बियर्ड का भी मजा आएगा, और इसी के साथ आगे क्या क्या होने वाला है इसके लिए तो इंतजार नहीं होता गाइस। यही बताने के लिए आया था मैं, और मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए सायोनारा।